मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम मेरे अज़ीज़ों। आज की सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आज की सारी मोहब्बत के लिए, खुदा के जलाल और बुजुर्गी के लिए। मेरे अज़ीज़ों, मेरी ये आईडी है दोनों जिन पर मैं खिदमत गुजारी का काम करता हूँ। लोग बहुत सारे फेक को बहुत सारी चीज़ें गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बनिनो इंसान को खुदा भी इस्तेमाल करता है और अब्लीस भी इस्तेमाल करता है। अब्लीस का मंसूबा है गिराना। मेरे अज़ीज़ों, कोई फेक मेरी आईडी पे काम करे तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं, इसलिए कि वो बेवकूफ़ इंसान होगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंदर अब्लीस काम करेगा। तो हमने अब्लीस के साथ मुकाबला करना है। हम खुदा के कलाम को सिर्फ बयान करते हैं, दुआ करते हैं ताकि खुदा के नाम को जलाल दें और खुदा का जलाल कौमों, कबीलों, दुनिया तक पहुँचे, ताकि जिंदगियां बदलें, अब्लीस के मंसूबे टूटें। और मेरे आईडी यानी कि दोनों नंबरों पर मैं जाहिर करता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंजेलिकल चर्च, पास्टर जावेद सुंदर, 0318 54 813। दूसरा नंबर 0347 054 1890। मेरे अज़ीज़ों, ये मेरी दोनों नंबर हैं और मेरी आईडी पर कोई भी गलत काम करे तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि हम अपने खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, अपने खुदा को ऊंचा करने के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर खिदमत गुजारी का काम करें और यीशु के नाम को, खुदा के नाम को, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें खलक किया, जिसने हमें इस जमीन पर भेजा, हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें और हर रोज सुबह उठकर दुआ किया करें, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी का नजराना पेश किया करें। आइए कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र हो। बाप आसमानी, आज के कलाम के वसीला हमें बरकत देना, क़ुव्वत देना, जोर देना, अपने जलाल से मामूर करना, पाक रूह से भरना, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की गवाही दें, तेरे नाम को प्रचार करें। तू ही जिंदगी का चश्मा है, तू ही निजात का बानी है, तू ही लश्करों का खुदा है, आसमान तेरा तख्त है। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे मलिक के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल तुझे मिले। यीशु, आज का कलाम मुक़द्दस मुझे अता करना, ताकि जब मैं तेरे कलाम को बयान करूं तो वह मेरे लिए बरकत का बायस हो, मेरी काम के लिए बरकत का बायस हो, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस हो, ताकि तेरे कलाम के वसीला अब्लीस के बंधन टूटे, जिंदगियां बचें, निजात पाएं, हर खसूरत की जिंदगी पाएं और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। मुझे लफ्जों की तरतीब देना, मुझे बोलने के लिए फजल देना, ताकि बड़ी तरतीब के साथ तेरे कलाम को बयान करूं। हालेलुया, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13 बाब, उसकी 47 आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। बड़े जाल की ये मिसाल है।
फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद जो दरिया में डाला गया, हर एक किस्म की मछली को जमा कर लिया, और जब फिर तो उसे किनारे खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और खराब जो थी उनको फेंक दिया। ये दुनिया का आखिरत निशान होगा। फरिश्तों को निकालेंगे और शरीरों से जुदा कर शरीरों को और रास्तबाजों को जुदा करेंगे, और उनको आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे अज़ीज़ो, मैं कलाम मुक़द्दस से बयान करता हुआ इस चीज को वाज़ेह तौर पे, एलानिया तौर पे कहता हूँ, कलाम मुक़द्दस दो तारी तलवार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुक़द्दस दो तारी तलवार है। क्यों? उसमें इब्लीस की बातें भी लिखी हैं। हमने इब्लीस की बातों पर गौर करनी है, और आज बड़े जाल की मिसाल दी जाती है, जिस जाल को दरिया में डाल दिया जाता है, और दरिया के अंदर जब जाल जाता है तो हर एक किस्म की मछली को जमा किया जाता है, किनारे खींच लाते हैं, और जब किनारे पे आती हैं तो फिर उनको बैठकर अलग किया जाता है, और जब अलग कर लेते हैं तो फिर अच्छी अच्छी मछलियों को बर्तनों में डाल लेते हैं, जमा कर लेते हैं, अच्छी मछलियों को रख लेते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये मिसाल मछलियों की, अच्छी मछलियों की, और जो गंदी थी उनकी मिसाल दी गई है, कि जो अच्छी थी उनको रख लिया, जमा कर लिया, बर्तन में डाल लिया, तो जो गंदी थी उनको कहाँ पे फेंक दिया। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह अदालत करेगा, वहां पे सबको बुलाया जाएगा, हर एक जिंदगी को बुलाया जाएगा, और फरिश्तों को निकालेंगे। खुदा हुक्म देगा, जाओ इनको मछलियों, जो अच्छे लोग जो रास्तबाज हैं, इनको अलग करो। जो गुनाहगार, बेदकार, नशेबाज, दगाबाज, ज़नाकार, बुरे काम करने वाले, उनको अलग करो। उनके लिए आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा।
आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें ताकि हम उस बड़े जाल के अंदर, बड़े समुद्रिया के अंदर चलते फिरते हैं, और जब जाल डाल दिया जाएगा तो सबको जमा किया जाएगा, और जो अच्छे लोग होंगे फरिश्ते आकर उनको अलग कर लेंगे और उनको कहा जाएगा, ऐ मेरे बाप के बरगजीदा लोगों, मेरे पास आ जाओ, जो मेरे जैसे नालायक होंगे, जो मेरे जैसे कमजोर होंगे, जो गुनाह से भरे होंगे, जो खून आलूदा होंगे, जो जिनके हाथ खून से भरे होंगे, जिनकी तेज जबान होगी, जिनके साथ बुराई होगी, जो बुरी जबान को इस्तेमाल करते हैं, वो उनको खुदा अलग करेगा और उनके लिए आंखों का रोना होगा और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि वो गंदी मछलियों के साथ जमा किए गए हैं। अच्छी मछलियां खुदा की हजूरी में, क्योंकि हम भी जब इंसान होते हुए अच्छी अच्छी चीजें देखकर खाते हैं, पसंद करते हैं, उसे रिसीव करते हैं, तो खुदा के फरिश्ते आएंगे, अच्छी मछलियों को जमा कर लेंगे, अच्छी मछलियों को रख लेंगे, और जो बुरी मछलियां हैं उसे फेंक देंगे, और उन मछलियों का आंखों का रोना होगा, दांतों का पीसना होगा। वो मछलियां हमेशा की आग में डाली जाएंगी, उनको मौका नहीं मिलेगा, वहां पे रोने की, चिल्लाने की आवाजें आएंगी और कहेंगे बचाओ बचाओ बचाओ, वहां पे बुझाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों, एक बेटी अमेरिका से थी जो बड़ी रूहानी यीशु के साथ हर रोज मुलाकात करती थी, बातें करती थी। उसके माँ और बाप मर गए थे। एक दिन उसने यीशु अल मसीह से, नासरी से इल्तिजा की, मैंने अपने माँ और बाप को देखना है। तो यीशु ने कहा, ना देख। उसने जिद की, बड़ी जिद की, मैंने ये अपने माँ बाप को देखना है। तो यीशु ने कहा, अच्छा चलें, ठीक है, कल 12 बजे तोर के पहाड़ पे तूने आना है। तो दूसरे दिन यीशु नासरी भी और वो बेटी भी तोर के पहाड़ पे आगे इकट्ठे हो गए, और जब यीशु ने देखा उस बेटी को, तो बेटी को कहा, देख। जब हाथ ऐसे किया तो वो दरवाजा खुल गया, और वहां पे रोने की और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और कह रहे हैं, बचाओ 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 बचाओ, लेकिन वहां पे कोई नहीं बचाने वाला। वहां पे हर एक बचाने की आवाजें दे रहा है, बचने की आवाजें दे रहा है। आज
हमारे पास वक्त है, हम अपनी जिंदगी को बदल लें, हम अपने इरादा को बदल लें, हम अपने मुआशरा को बदल लें। मेरे अज़ीज़ो, ऐसा ना हो कि हम मसीह, एक मसीह वो है जिसने हम आकर हमारे लिए अपनी जान का नजराना दिया, हमें अपनी लहू की बूंदों से खरीद लिया। और दूसरा सिर्फ एक है जिसके नाम पे लिखा है मसीह। वो लोग फेक हैं, वो लोग मसीह के नहीं, वो यीशु के लोग नहीं, वो खून से खरीदे नहीं, वो इब्लीस की बादशाही के लोग हैं, क्योंकि नाम उनके साथ लिखा हुआ है। लेकिन नाम के साथ मसीह नहीं हो जाना। मसीह का मतलब है मसा होया हुआ। मेरे अज़ीज़ो, जो आज मसीह लिखाकर शराब को, गुनाह को, बुराई को, बुरे कामों को पसंद करते हैं, वो फेक है, वो मसीह नहीं, वो बार यीशु के लोग हैं। बार यीशु शमौन नाम एक जादूगर था। वो कह रहा, जब सूबेदार ने बुलाया बरनबास को और यूहन्ना को और कलाम सुनने की तवज्जो की, और कलाम सुन रहा था, और कलाम सुनते सुनते उसका इरादा, मंसूबा, जिंदगी बदली, तौबा के लिए तैयार हुआ, तो उस बार यीशु ने, उस इब्लीस ने, उस जादूगर ने, शमौन ने कहा, बार यीशु मैं हूं, तू तौबा क्यों करने लगा है? तो उसने सूबेदार को इनकार करवा दिया। आज भी तौबा करने से बेशुमार लोग इनकार करते हैं, यीशु का इनकार करते हैं। वो नए सिरे से पैदा नहीं होते, वो इनकार करते हैं, वो गंदी मछलियों की मानद होंगे, वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ो, यूहन्ना की इंजील को देखें तो लिखा हुआ है, आसमान की बादशाही उनकी है जो नए सिरे से पैदा होते हैं। कलामे मुक़द्दस हरगिज़ झूठ नहीं बोलेगा। कलामे मुक़द्दस खुदा के पाक मुंह की बातें हैं। जो इन खुदा के पाक मुंह की बातों को रद्द करते हैं, वो रद्द किए जाएंगे। वो मछलियां जाल के अंदर दुरुस्त नहीं, वो गंदी मछलियों के साथ शुमार किए जाएंगे। आज हमें चाहिए कि हम कलाम की आवाज को सुने, इस भेद को सुनकर अपनी जिंदगी को बदलें, अपने इरादा को बदलें, अपने ख्यालात को बदलें, अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को कहें, ऐ खुदावंद मैं तेरा हूं। क्योंकि दाऊद फरमाता है कि जब मैं माँ के पेट में पड़ा तो गुनाह की सूरत में गुनाह किया। मेरे माँ और बाप ने जब इकट्ठे हुए तो तब मैं अपनी माँ के पेट में दाखिल हुआ। जब पैदा हुआ फिर मैंने चलता फिरता गुनाह किया।
जब होश संभली तो मुझे याद आया मैंने गुनाह किया है, मैं गुनाह में पैदा हुआ हूं और मैंने अपनी जिंदगी को बदलना है। आज हमें भी जरूरत है हम भी अपनी जिंदगी को बदलें, तौबा करें, इकरार करें, नए सिरे से पैदा हो जाएं और जो मछलियां गुनाह में हैं या गंदी हैं उनसे निकलकर अच्छी मछलियों में शामिल हो जाएं, ताकि हमें जब खुदा अपनी बादशाही के अंदर बुलाए तो उन मछलियों के अंदर, उन अच्छे बर्तनों के अंदर, उन अच्छी मछलियों के साथ हम भी चले जाएं। ऐसा ना हो कि हम तड़पते रहें। मछली को पानी नहीं मिलता तो मछली तड़पती है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को अपने खुदा के ताबे करें, अपने खुदा की हसूरी में लाएं और अच्छी मछलियों में शुमार करें, तौबा करें, ताकि बड़ा जाल जो दरिया में डाला गया है उसके अंदर चंगी मछलियां भी हैं और गंदी मछलियां भी हैं। और जब जाल को खींच लाए तो जाल को खींचा, किनारे पर आया और फिर बैठकर अच्छी मछलियां बर्तन में जमा की, उनमें शामिल हो जाएं, उनमें शुमार कर लें, ताकि हम अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी को खुदा के हसूर ले आएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, कबीना के लिए, अपनी कौम के लिए, दुनिया के लिए, ईमानदारों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया बाबा बेबी यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लिए अपनी पाक रूह को भेजे, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को नाजिल करना। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। अपने हाथ को बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शेगा। वापस मानी आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे मुल्क की कबीना के लिए बरकत का बायस बने, ईमानदारों के लिए। ऐ बा जो आज गुनाह में है, वो खुदावन तेरे पाक लहू से खरीदे हुए हैं। ऐ खुदावन, उन जिंदगियों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, उनके ख्यालों को बदल दे, ताकि वो अच्छी मछलियों के अंदर शिवार हो जाए। ऐसा ना हो कि जब तू बुलाए तो गंदी मछलियों को जुदा करके फेंक दिया जाए। ऐ खुदावन, उस जगह आंखों का रोना होगा और दांतों का पीसना होगा। ऐ खुदावन, मैं चाहता हूं हर एक जिंदगी को उस आग से बुझा ले। ओ बाबा यीशु, आज का कलाम उनके लिए बरकत का बायस बने, वो जिंदगियां बदल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ बाप, जो आज तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, इस मान को खोल, उन्हें बरकत दे, उनकी जिंदगी को बदल दे,
उनकी इरादों को बदल दे, उनकी ख्वाहिशात को बदल दे। उनके अंदर जो गुनाह है वो तेरे नाम की वसीला धुल जाए। ओ बाबा बाबा यीशु, तेरे खून से धुल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तुझे पुकारता, मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तेरी हजूरी में झुककर मिन्नत करता हूँ। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरी काम के साथ रहना। जब कन्वेंशन का इंतखाब किया गया तो खुदावन जगह के लिए, गवर्नमेंट के लिए खुदावन तो प्रोवाइड करना, मोहब्बत का इजहार करना, ताकि कन्वेंशन के वसीला बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, नशेबाज तौबा कर जाएं, दगाबाज तौबा कर जाएं, बेकार तौबा कर जाएं, और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। यीशु नासरी तो अपना हाथ बढ़ा। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। यीशु नासरी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों को अपनी लपेट में रखना। बुरे मंसूबों से बचाना, बुरे कामों से बचाना, ईमान के लिए मजबूत करना। तुझ में बढ़े, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हजूरी में बढ़े, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सके। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो। आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए समझने वाले रूह देना, बरकत देना, ताकि वो जिंदगियां बदलें, इरादे बदलें, ताकि जब जाल के अंदर सब मछलियां जमा हो जाएं तो उनमें गंदी मछलियों को फेंक दिया जाएगा, हम उनमें शिमार ना हो जाएं। खुदावन तो अपने लोगों को बुझाता है, अपने लोगों के लिए अपने फारिश्तों को भेजता है, अपने लोगों को बुझाने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे।